अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स में तैयब एजाज़ हूँ। कैपिटल स्मार्ट सिटी के तमाम तर मेंबरान, दो तरह के मेंबरान हैं जो फ़कत कैपिटल स्मार्ट सिटी के मेंबर हैं। और अगर देखा जाए, थोड़ा बहुत हिस्ट्री देखा जाए, तो शायद ये जो वक्त है, ये जो पर्टिकुलरली पिछले 2 4 5 महीने गुजरे हैं, ये बहुत मुश्किल गुजरे हैं तमाम तर मेंबरान के लिए। दो तरह का मेंबरान है कैपिटल स्मार्ट सिटी के। एक मेंबर वो हैं जो अपनी बुकिंग करवा करके बैठे हुए डे वन से वो अपने किस्तें जमा करा रहे हैं और अपना उन्होंने प्लॉट परस्यू करना है। एक तो वो कैटेगरी, उसको मैं कहूँगा कैटेगरी ए। एक ऐसी कैटेगरी है, कैटेगरी बी सॉरी, जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स बाद में की, डे वन में नहीं की, बाद में की हुई हैं, या जब भी की हुई इन्वेस्टमेंट उन्होंने शॉर्ट रन के लिए इन्वेस्टमेंट की थी, फाइल खरीदी थी, उन्होंने कहा था यार इसको बाद में बेच देंगे। दो ऐसे मेम्बरान। जो एक कैटेगरी के मेम्बरान है वो डे वन से सुकून में है, उनको कोई परेशानी नहीं है, उन्होंने अपनी किस्तें जमा करा रहे हैं, क्लियर अप कर रहे हैं। ओवरसीज़ वाले तो परेशानी में बिल्कुल है ही नहीं। एग्ज़ेक्टिव वाले परेशानी में है, लेकिन उस परेशानी का भी मैं बहुत दफ़ा हल बता चुका हूँ कि आपने परेशान नहीं होना और घबराना नहीं है। आपकी इन्वेस्टमेंट भी सेफ हैंड्स में है, डोंट यू वरी अबाउट दैट, परेशानी की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर कैटेगोरिकली अगर मैं बात करूँ, तो जो ए कैटेगरी के मेंबरान हैं वो बड़े खुश रहे हैं। पिछले 3 4 साल में उन्होंने किस्तें जमा कराई, उन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। वो अपनी किस्त लगातार जमा करवा रहे थे, ऑन टाइम जमा करवा रहे थे। ना वो कभी यूट्यूब खोल के देखते थे कि जी लैंड के क्या मसले हैं, ना कभी वो एनओसी खोल के देखते थे, ना कभी वो रेट पूछते थे। जब मार्केट में रेट बहुत ज़्यादा हुए, उन्होंने कभी फ़ोन भी नहीं किया, भाई मेरे पास फ़ाइल है, बेचता हूँ या बेचती हूँ, मैंने बेचनी ही नहीं है। लोगों ने पता था यार फ़ाइल ली हुई है, किस्तें जमा कराते रहना है, एंड ऑफ द डे जाके प्लॉट ले लेना है। ठीक हो गया, बात ही खत्म हो गई। तो उन लोगों को ना कोई टेंशन हुई, ना परेशानी हुई। इस पूरे जर्नी में उन्होंने टेंशन ही नहीं ली, ना टेंशन ली, ना टेंशन दी। टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, उन्होंने कहा ठीक है भाई, किस्तें जमा हो रही है। जब पीक पे भी था ना, तब भी किसी ने फ़ोन ही नहीं किया भाई। उनमें से, उन लोगों में से, कैटेगरी ए के लोगों ने फ़ोन ही नहीं किया, कभी बताया ही नहीं कि यार फ़ाइल खरीदनी है, बेचनी है। उनके पास फ़ाइल मौजूद थी, वो चला रहे थे। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम आया है, उन तमाम लोगों का है जो डेवलपमेंट चार्जेस इस वक़्त कैपिटल स्मार्ट सिटी की जानिब से लगाए गए हैं। और एक अंदाज़े के मुताबिक 1,70,000 रुपया पर मरला के हिसाब से डेवलपमेंट चार्जेस आए हैं। मैंने एक व्लॉग किया था जिसपे मैंने कंप्लीटली बताया था कि डेवलपमेंट चार्जेस क्या है। अक्सर मैं डिजिट्स थोड़े बहुत भूल जाता हूँ, तो इसलिए मुझे सामने रखनी पड़ती हैं चीज़ें। और वर्कलोड इतना ज़्यादा होता है कि वो जब व्लॉग कर रहा हूँ तो सारी चीज़ें सामने पड़ी होती हैं, मैं कम्युनिकेट कर देता हूँ। लेकिन जब वो डिजिट्स स्किप हो जाते हैं टेबल से, फिर जब मैं कैजुअल व्लॉग कर रहा होता हूँ तो वो डिजिट्स एग्ज़ैक्टली याद नहीं रहते। दैट कैन बी ह्यूमन एरर, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, 5 मरला के डेवलपमेंट चार्जेस मुझे याद है 6 लाख रुपए हैं। 1 कनाल के डेवलपमेंट चार्जेस 22 लाख रुपए हैं। किसी शायद एक व्लॉग में, मैंने बहुत व्लॉग्स में बताए हैं ये, लेकिन किसी शायद एक व्लॉग में मैंने कोई मिसकम्युनिकेट किया है, या मिसरेड की है, या स्लिप ऑफ टंग की है, या मैं किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था, कहीं पर मैंने 38 लाख रुपए बोला है, उससे भी मुझे फीडबैक आया कि ये भाई आप गलत बता रहे हैं, 38 लाख नहीं है, नहीं है 38 लाख किसी भी डेवलपमेंट चार्जेस, 22 लाख ही हैं। जो 38 लाख वाली बात है, वो एक मुझे क्लाइंट की कॉल आई थी, उन्होंने मुझे कहा था जी मुझे 38 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस है। तो मैंने उनको बताया भाई ऐसा नहीं है, 22 लाख है, आप क्रॉस वेरीफाई करके मुझे भेजें व्हाट्सएप पे। उन्होंने फिर भेजा नहीं। तो शायद उस कॉन्टेक्स्ट में मैं कभी बात कर रहा हूँ, तो मुझे फीडबैक कल आया, मुझे मौसूल हुआ फीडबैक कि जी आपने डेवलपमेंट चार्जेस गलत बताया है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि सारे डेवलपमेंट चार्जेस बिल्कुल ठीक बताए हैं। जिस दिन पोजेशन आया उसी दिन मैंने वीडियोज़ की हैं, नीचे सारे वीडियोज़ पे पड़ी हुई हैं, आप देख लें। उसमें मैंने बाकायदा लिखा है, बताया है कि जी ये 22 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस है। अभी भी मैं वही बात कर रहा हूँ कि 22 लाख डेवलपमेंट चार्जेज़ हैं, 6 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेज़ हैं, आपकी रेज़िडेंशियल 5 मरला और केनाल की बात कर रहा हूँ। इस पे सोसाइटी उन तमाम तर लोगों को फ़ेवर दे रही है, जिन्होंने अपनी जो इन्वेस्टमेंट की हुई है, अपना घर बनाने के लिए। सोसाइटी उन्हें कह रही है, भई आप 1 साल के अंदर अपना घर बना लें, एटलीस्ट स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लें, तो आप 50% पैसे रिफंड ले लें। और ये जो आपने पैसे देने हैं, ये हमें क्वार्टर्स में दे दें, इकट्ठे ना भी दें। मतलब ये कि 5 मरले का प्लॉट अगर 19,50,000 रुपए का किसी ने बुक कराया था, उसने सारे पैसे दे दिए हैं, 3 लाख रुपया, 6 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेज़ आ गए, साढ़े 25 लाख रुपए अगर वो घर बना लेते हैं, 3 लाख रिफंड हो जाता है। मतलब उन्हें प्लॉट कॉस्ट किया है अप्रॉक्सिमेटली साढ़े 22 लाख रुपए का विद डेवलपमेंट चार्जेज़। तो ये तो बिल्कुल विन-विन सिचुएशन है अगर हम 5 मरला की बात करते हैं। अगर हम केनाल की बात करते हैं, केनाल के प्लॉट था 50 लाख रुपए का, 22 लाख रुपए इसमें डेवलपमेंट चार्जेज़ लग गए। तो कितने बन गए? 60, 70, 72 लाख रुपए का प्लॉट उन्हें मिल गया। 72 लाख रुपए के प्लॉट में अगर उन्हें 11 लाख रिफंड हो जाता है, तो मतलब ये है कि उनको 61 लाख रुपए का प्लॉट पड़ा है विद डेवलपमेंट चार्जेस। अगर करंट आज की तारीख में देखें, तो इस वक्त कैपिटल स्मार्ट सिटी में 1 करोड़ रुपए का अप्रॉक्सिमेटली केनाल का प्लॉट बुक हो रहा है, जो कि 4 साल बाद मिलेगा। तो आपको जो आपने 4 साल पहले बुक करवाया है, या ओवरसीज प्राइम 1 के मेंबरान को तो अभी 17 महीने पहले पोजेसन ऑफर हुआ है, तो इनको तो 3 साल भी नहीं गुजरे, ये 2.5 साल गुजरे।
तो यहाँ पे तो इनको विन विन सिचुएशन है। अगर 56 लाख में भी इन्होंने फाइल बुक करवाई हुई है, ये 62 में भी कराई हुई है, आई डोंट नो कि एग्जैक्ट प्लान वहाँ पे बैलेटिंग के बाद किसके पास कितने वाली फाइल मौजूद है, लेकिन आप विन विन सिचुएशन में ही है। अगर घर बनाते हैं तो यूजर फ्रेंडली पॉलिसी है, नहीं बनाते तो फिर कंप्लीट डेवलपमेंट चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। ओवरऑल आज की मार्केट के हिसाब से जो रेट है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा रेट लगे हैं, लेकिन आज की मार्केट के लिहाज से देखें तो इस वक्त वहां पे कनाल का प्लॉट 1 करोड़ रुपए का है और आपको 70-72 लाख रुपए में पड़ा है, तो अभी भी आप 28-30 लाख रुपए बेनिफिट में है। ये चीज भी देखी जाए, अक्सर लोगों का काफी फीडबैक आ रहा है डेवलपमेंट चार्जेस इतने ज्यादा लगा दिए, इतने ज्यादा डेवलपमेंट चार्जेस आ गए हैं, अफोर्डेबल नहीं है या आउट ऑफ मार्केट है। लेकिन अगर इसको बिगर पिक्चर में एनालाइज किया जाए, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आई एम नॉट देयर, मैं उनके फेवर या उसमें बात नहीं कर रहा, मैं मार्केट सिनेरियोज की बात कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से इतने ज़्यादा डेवलपमेंट चार्जेस नहीं भी होने चाहिए थे, 50,000 रुपये पर मरला होने चाहिए थे। और ये बातें जब जो हजरात सेल आउट कर रहे थे 4 साल पहले, उनको कम्युनिकेट करना ज़रूरी थी। अगर उनको भी नहीं पता थी तो वो बताते डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है। बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता ना कि डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड नहीं होते, बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता, लेकिन दैट्स अनदर टॉपिक, किसने क्या किसके साथ क्या किया, दैट्स अनदर टॉपिक। अगर मैं पॉइंट की बात करता हूँ तो डेवलपमेंट चार्जेस देखा जाए इन अ ब्रॉडर पिक्चर करंटली ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन इन द लॉन्गर रन, इन द ह्यूज पिक्चर, मार्केट के रेट से उस रेट को आप जब डिटरमिन करते हैं तो ऑल राइट मार्केट का रेट है। और करंटली अगर 1 करोड़ रुपए तक वहाँ पे प्लॉट जाता है 1 कनाल रुपए, 1 कनाल का, तो जिसने 50 लाख का प्लॉट बुक करवाया है प्लस उसने अपनी ग्रे स्ट्रक्चर भी कंप्लीट कर लिया है, तो वो तो प्लॉट उन्हें पड़ गया 60-62 लाख रुपए का। करंट मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए होनी है प्लॉट की, जैसी पोजेशनेबल प्लॉट वहाँ पे आना है तो 30-40 लाख रुपए का बेनिफिट है पिछले 3-4 सालों में, और 1 साल में ये 10 लाख रुपए का बेनिफिट आता है। नंबर टू, ऑन द अदर हैंड, में पहले जैसे बात कर रहा था, वो तमाम तर लोग हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के, वो तमाम तर जिन्होंने शॉर्टर रन में अपनी इन्वेस्टमेंट्स की थी, शॉर्टर रन में अपने प्लॉट को परस्यू किया था, उन्होंने लॉन्ग रन में प्लॉट लेने ही नहीं थे, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ देयर फाइनेंसेस आ रही हैं, क्योंकि वो पॉलिसीज दिन ब दिन बदलती जा रही हैं। उनका मकसद इन्वेस्टमेंट का कुछ और था, पॉलिसी एक नई से नई आ जाती है, उनकी इन्वेस्टमेंट डैमेज हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि आप शॉर्ट रन में कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते होते, लेकिन जिन्होंने शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट की हुई है, पॉलिसी अपडेट आ चुकी है, एक और पॉलिसी अपडेट आई है जिसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी 2020 की जो पॉलिसी अपडेट है, जो 2020 की तमाम तर फाइल्स हैं, अगर सिर्फ 10 या 20% पेड है तो वो 4 तारीख को कैंसिल हो जाएंगी, नंबर वन। नंबर टू, उसके अलावा पहले जो पॉलिसी थी, अगर 2020 की फाइल आपने होल्ड की हुई, अगर आपने बेचनी है तो जो भी खरीदेगा वो 3 क्वार्टर जमा कराएगा, फिर अपने नाम पे ट्रांसफर कर पाएगा। लेकिन आज की जो नई अपडेट है उसके अकॉर्डिंगली अब तक जितनी किस्तें ओवर ड्यू हैं, जितनी किस्तें जो हैं जमा नहीं हुई, वो तमाम की तमाम किस्तें जमा होंगी, चाहे जितनी भी अमाउंट है, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, जितना भी अमाउंट, जितनी भी अमाउंट अभी ड्यू है, वो ड्यू अमाउंट जमा होगी और फिर जो है वो ट्रांसफर मिलेगी। तो ये एक अपडेट है, डेफिनेटली ये उन तमाम लोगों को मुतासिर करेगी जिन्होंने 2020 की फाइल्स शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए ओन दे के खरीदी हुई है, ओन पे बेचने के लिए। ये पॉलिसी उनकी फाइनेंसेस को मुतासिर कर सकती हैं। स्टे ट्यून में 10। अल्लाह हाफिज।